भगवान राम लल्ला को पहनाए गए सूती वस्त्र, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। गर्मी से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदम। बरेली पहुंची नेता साध्वी प्राची, मस्जिद और मदरसों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, मस्जिद और मदरसों से होती है लव जिहाद की शुरुआत। मैनपुरी दौरे पर सांसद डिंपल यादव, मेधावी छात्र और छात्राओं को किए लैपटॉप वितरित। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर दिया बयान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कर रही जोरदार तैयारियां। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने विपक्षी पार्टियों पर कसा तंज। कहा कि ये क्यों पड़ रहे हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया 81 किलो गांजा। महाराष्ट्र से तस्कर कर लाए थे गांजे की कीमत लगभग 3 करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। अयोध्या में भगवान राम लल्ला अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान है। भगवान राम लल्ला को गर्मी से बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मंदिर में एसी लगवाए गए, साथ ही भगवान राम लल्ला को सामान्य और सूती वस्त्र भी पहनाए गए हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है ताकि फूल गर्मी के दिनों में शीतलता प्रदान कर सके। साथ ही साथ भगवान को भोग भी लगाया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें दही का प्रयोग किया गया है। भी सुविधा है रामलला के लिए। और जो वस्त्र हैं वो सामान वस्त्र हैं, जैसे कि सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं जो गर्मी न दें। उसके बाद माला से सजाए जाते हैं। माला का जो शीतलता है वह मंदिर को प्रभावित करता है। साथ ही साथ वहाँ एसी लगी है, जिसके कारण से रामलला को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी बीच में उनके भोग राग की भी प्रभाव व्यवस्थित है, जिसमें दही का प्रयोग होता है, क्योंकि दही शीतल होती है। इससे रामलला को प्रसाद के रूप में भोग लगा के प्रसाद बांटा जाता है। तो वहाँ पर भोग राग और रख रखाव सारी व्यवस्था बड़ी अच्छे ढंग से है, जिससे रामलला को कोई भी गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नेता साध्वी प्राची बरेली पहुंची। इस दौरान साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। साध्वी प्राची ने कहा कि मस्जिद और मदरसों से लव जिहाद की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को केवल पैसे कमाने की चिंता है और मुसलमानों को हिंदुस्तान पर शासन करने की चिंता है। आगे बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा, कितनी बार कहा है, खुले मंचों से कहा है कि जो लव जिहाद फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा का सारा ज्ञान बांटा जाता है। आप भी सुनिए अपने बयान में लव जिहाद और देवभूमि उत्तराखंड को लेकर साध्वी प्राची ने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं हटाई, केवल मजारे, जो अवैध मजारे थी, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के सरकारी संपत्तियों पर, भाई रेलवे की सरकारी संपत्ति पर मजारे बनी हुई है। उन अवैध मजारों को हटाना बहुत जरूरी था। धामी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, और धामी जी से मैं बात भी करूँगी। अभी मुझे मिलना था लेकिन अचानक मुझे लखनऊ जाना है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में इतनी संख्या गैर हिंदुओं की बढ़ती जा रही है, दूसरे संप्रदाय लोगों की, आखिर वो क्यों बढ़ रही है? उत्तराखंड सपा सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी पहुंची। मैनपुरी में उन्होंने हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र और छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने के साथ साथ चेक प्रदान करते हुए सबका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान डिंपल यादव ने कई बड़े मुद्दों पर बात करते हुए अपना बयान दिया। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा हुआ है। न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। भाजपा को निर्दोषों के साथ खड़े होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा, इस तरह का बयान देने वाले लोग पहले खुद का अस्तित्व देख लें। सपा ने लोगों के बीच जाकर काम किया है, लेकिन भाजपा अपने मैनिफेस्टो के वादे भी पूरे नहीं कर सकी। लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता रहा है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है, और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी।
मुरादाबाद के पंचायत भवन में लोकसभा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे। भाजपा नेता ने मंच से सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां गिनाई और फिर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर विपक्षी दलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमारी पार्टी द्वारा सभी मोर्चों का सम्मेलन केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी संगठन के मोर्चा के यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण थे। माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य और जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ विचार रखने की और गोष्ठी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के कार्यकाल हैं उसमें जो कार्य हुए हैं, नए भारत का जो निर्माण के लिए आगे बढ़ोतरी की गई है और विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके ऊपर चर्चा और आगे ले जाने के रूपरेखा पे यहाँ बात की गई। हमारी पार्टी सहारनपुर के थाना गंगो पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 81 किलो गांजा बरामद किया गया। इतना ही नहीं, तस्करों के पास से 3 मोबाइल, हजारों की नकदी और एक कार भी बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए गांजे की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सागर जैन ने खुलासा करते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा के निर्देश पर नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रंगो पुलिस ने रात में चेकिंग के दौरान शातिर नशा तस्कर को 81 किलो गांजा, एक कार सहित माजरी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। कार को सीज कर लिया गया है, वहीं विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, जनपद भर में ऑपरेशन व्हाइट पाउडर 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देश श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा निर्गत किए गए हैं। उसी क्रम में कल थाना गंगो क्षेत्र अंतर्गत माजरा तिराहे से करीबन 10:30 बजे 2 अभियुक्त गणों को करीबन 81 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 टच स्क्रीन मोबाइल एवं 2000 रुपये एवं एक गाड़ी सेंट्रो बरामद। यमुना प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का 28वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान किसानों ने एक अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जहां किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर यमुना प्राधिकरण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि पिछले 28 दिनों से किसान सलारपुर अंडरपास पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को मनाने के लिए लगातार धरना दे रहे हैं। आज किसानों ने भैंस का धरना प्रदर्शन में शामिल करते हुए यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। महोबा में करबई थाना क्षेत्र के करबई बांध में 5 दोस्तों के साथ नहाने के दौरान 2 दोस्त पानी में डूब गए। बांध के गहरे पानी में 2 दोस्तों को डूबता देख 3 दगाबाज दोस्त मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए। इस घटना में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे अचेत किशोर को नागरिकों और आपदा मित्र एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला गया। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा के गांव गगनपुर के नगला धनी में 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में चारों तरफ कोहराम मच गया। इस मौत के लिए एक झोलाछाप डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक लापरवाही बरतने के चलते शख्स की मौत हुई। मृतक के घर वालों ने डॉक्टर पर गलत दवा और गलत खून चढ़ाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की हालत खराब होने पर झोलाछाप डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनको खून की कमी थी, मतलब खून का ग्रुप नहीं सही मिलने से मतलब ये सब कुछ हो गया है और इस डॉक्टर ने की लापरवाही से। डॉक्टर नितिन है इनको। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक बिना नंबर की प्लेट कार ने महिला को कुचल दिया। महिला को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू की, तब कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। जानकारी के मुताबिक मृतका जयंती अपने परिवार को चलाने के लिए जूस का ठेला लगाती थी। जिस जगह पर उसका ठेला लगता था वो जगह मनोज के कब्जे में थी, जिसके एवज में मनोज उससे हफ्ता वसूली करता था। कुछ महीने बाद जयंती ने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज मनोज ने उससे मारने की प्लानिंग शुरू कर दी।
हत्यारों को बुलाया गया और उसको मारने की सुपारी दी गई। हत्यारों ने बिना नंबर प्लेट की कार से जयंती को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए इस तरह का प्लान बनाया गया था। आगरा में हर तरफ सनसनी फैलाने वाले अंजलि बजाज हत्याकांड में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस हत्याकांड से जुड़े कई राज पुलिस के सामने खुल चुके हैं। हत्या की साजिश कैसे रची गई, इससे जुड़ी तमाम बातें पुलिस को अपनी जांच के दौरान पता चली हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रखर ने क्रिमिनल सीरीज और दृश्यम 2 मूवी देखकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इस वारदात के चलते पुलिस ने मृतका की पुत्री के प्रेमी प्रखर गुप्ता और उसके साथी शीलू को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, चाकू के ऊपर गमछा लपेटकर हत्या को अंजाम दिया गया था। लोकेशन से बचने के लिए दोपहर 12 बजे ही फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और गमछा बरामद कर लिया है। थाना सिकंदरा पर महिला अंजलि बजाज की गुमशुदगी लिखी गई थी। गुमशुदगी में पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस के प्रयासों के बाद 24 घंटे में उस महिला की डेड बॉडी यमुना किनारे जंगलों में मिली। उसके बाद पुलिस ने उस गुमशुदगी को हत्या में तरमीम किया, उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। पूरे विवेचनात्मक कार्यवाही से पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस हत्या को करने में जो मृतका है उसकी पुत्री और पुत्री का बॉयफ्रेंड प्रखर और प्रखर का मित्र सीलू, ये तीनों शामिल हैं। और इसी आधार पर पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद इन दोनों को, प्रखर गुप्ता और सीलू को गिरफ्तार किया गया और इनके निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल, जो चाकू से महिला की हत्या की गई थी, वो चाकू बरामद किया और खून से सना हुआ अंगूछा बरामद किया, जो कि हत्या के समय प्रयोग में लाया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।